हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कागज पेन निकाल के रेडी हो जाओ। आज हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं। साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये वैल्यू बहुत इजी से आप तैयार कर लीजिए। मैं अपने इंट्रोडक्शन में इसको समझा दिया हूँ। इसे जब पेपर में एग्जाम में आएगा आप इन क्वेश्चन को लिख लेना। मतलब क्या, इस वैल्यू को आप जो है डिग्री को मान को आराम से निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको सामने लिखा है cos, थोड़ा मैं अपने सॉल्व करने लिखा हूँ। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 है। मैं अगर यहाँ साफ साफ लिख दूँ आपको समझ में आएगा। cos 60 डिग्री कितना लिखा है, 2/√3 लिखा है। और सेक 30 का मान भी यही होता है 2√3। और cos 60 डिग्री का मान बच्चों होता है 1/2 लिखा। साइन 30 अंश का मान भी यही होता है जो होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू। और cot tan 45 का मान 1 होता है। अच्छे से इसे याद कर लेंगे। नहीं याद रहता है तो इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने डिग्री निकालने का तरीका बताया है। जिन बच्चों को याद नहीं होता है इस तरीके से आराम से याद कर लेंगे। और बच्चों सवाल को स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर है, लिख देता हूं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 का 4। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है। वीडियो के सवाल को लगाएं, उसके बाद जो आप देखें। चलो साइन 30 अंश का मान थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। साइन 30 अंश का मान 1/2, tan 45 अंश का मान 1 है। और कोसेक 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है 2/√3। क्लियर, यहाँ तक है, साफ दिखाई दे रहा है। सेक 30 का मान कितना है 2/√3 होता है। और 60 डिग्री का 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है 1/2 होता है। और उसके बाद प्लस लिखा है। कॉट 45 अंश का मान 1 है। बच्चों इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए खत्म कर दें, इसकी जरूरत नहीं है अब। चलो ध्यान से देखें, अच्छे से देखना। बहुत अच्छा सवाल है, इसे अच्छे सॉल्व करना है हमको। चले यहाँ एक मान लेते हैं बच्चों। कितना मान लेते हैं, यहाँ एक अंश न्यूमरेटर में, हर में एक। इनको जो सॉल्व थोड़ा सामने सॉल्व करेंगे इनको। ये इनका एलसीएम कितना आएगा 2√3 आएगा अपान। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल होगा, √3 ऊपर चला जाएगा। क्लियर, 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा वही कटेगा, इसलिए बच्चों 2√3 हमने डायरेक्ट लिख लिया। और 3 से करेंगे कट जाएगा और 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा। क्लियर, यही रूल आपको जो है यहाँ भी लगाना है। क्लियर है, आगे देखते बच्चों हम लोग। अब इनका भी एलसीएम कितना आएगा 2√3 ही आएगा। इनका भी लिख लेते हैं 2√3। बच्चों आप 3 से काटेंगे 3 ही कटेगा, ऊपर 2 बचेगा, यानी 2 मैंने डायरेक्ट लिख लिया। 2 से करेंगे 2 कटेगा, √3 बचेगा, ऊपर कौन चला जाएगा √3। और 1 तो रहेगा तो पूरा एज इट इज छप जाएगा बच्चों, जो मैंने ऊपर लिखा था। ये दोनों आपके सेम है इसलिए कट जाएंगे। अब एक काम कर लेते बच्चों, इसे हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दें, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चले, हाँ भाई लाइट चली गई बच्चों। तो मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो लिखा वो साफ दिखाई देगा। क्या काम करते हैं लोग, थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देते हैं बच्चों। एडजस्ट पहले हम लोग इसको कर देते हैं, थोड़ा सा यूं लिख दिया और इस लाइन को थोड़ा सा हमने एडजस्ट कर दिया यहाँ पर। अब इस लाइन को हम लोग आराम से कहाँ पाएंगे, यहाँ पर नहीं जा रहा है, थोड़ा छोटा कर दे तब हो जाएगा बस। अब हम लोग यहाँ दिख रहा होगा आपको, एकदम एग्जैक्ट है। बस आराम से थोड़ा सा ये लाइन हटा दे। ये लाइन मैंने हटा दिया। यहाँ जो लिखा था मैं लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ 2√3 लिखा था, यहाँ 2√3 लिखा। क्लियर है, मेन आपका बच्चों ए वाली लाइन है, मेन अपान आपका थोड़ा सा मैं मोटा कर दिया हूँ। अब चलो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 पार्ट में सवाल लगाएंगे। क्लियर है, चले ऊपर क्या बचा था हमारे पास
3 आया था, प्लस 2√3 था, यहाँ पर हमारे पास -4 था, यहाँ पर -4 अपान बच्चों नीचे क्या बचा हुआ है लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं 2 बचा हुआ है, प्लस क्या हुआ है √3 है, और इसके बाद हमारे पास 2√3 आया है। ठीक है, ध्यान देना कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे, परमीकरण करना पड़ेगा, आपको पता है थोड़ा सा सवाल है बड़ी है। परमीकरण क्यों करेंगे, क्योंकि सारे वैल्यू अंडर रूट में हैं, और हम लोग एक काम पहले कर लेते परमीकरण अंडर रूट को क्लियर कर लेते हैं। 2 में एक और एक रमेश और है, मतलब 2 रमेश, 3 रमेश हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा बच्चों 3√3 -4, यहाँ भी जुड़ जाएंगे तो आपको हो जाएगा, पहले रूट को ही लिख लेता हूँ 3√3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ 4 हुआ है, ठीक है, यहाँ भी तो 4 होना चाहिए, क्यों बच्चों होगा ही, जब √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 हो जाएगा। अब ये मिस्टेक हो जाता, सवाल गलत हो जाती, यहाँ हो जाएगा बच्चों 4। अब हम परमीकरण करेंगे बच्चों, बस इसे प्लस में लिखा -2 कर देंगे, 3√3 -4, 3√3 -4, यहाँ लिख देते हैं परमीकरण करने पर। अब बच्चों यहाँ माइनस माइनस है, दोनों को हम लोग होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा करते हैं तुरंत उठाते हैं, एक में मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर दोबारा उठाऊंगा इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे तो स्क्वायर फार्मूला चलेगा। चलो बच्चों हम लोग काम कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होगा, 3 3 करना होगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। अब एक खत्म हो गया, एक और उठाएंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नहीं 12 हो जाएगा, माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया, कितना होगा बच्चों 12, और यहाँ पर हमारे पास √3 था इसलिए मैंने √3 लिख लिया। अब चले ऐसा काम अब हम इस पर भी करते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक काम इस पर करते हैं, कहाँ इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब लोग 4 को उठाएंगे, जब 4 को उठाएंगे तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करें यहाँ माइनस से बच्चों हो जाएगा 4 3 12 -√3, मतलब -12√3, और 4 4 जा कितना होगा बच्चों 16 होगा, पूरे का अपान आ जाओ, नीचे जितना लिखा है इसको होल स्क्वायर बना लो, a² - b² फार्मूला है, यहाँ 3√3 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेंगे। बच्चों इस सवाल को आगे आकर देखते हैं हम लोग, ऊपर क्या है 9 3 27 हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, और -12 है -12 बच्चों, ऐसे केस में ये दोनों वैल्यू जुड़ेंगे लेकिन आंसर माइनस में आएगा, यानी दोनों वैल्यू जुड़ेंगे लेकिन आंसर माइनस में आएगा, तो 12 12 जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस क्या होगा 24√3 होगा। बच्चे यही गलती करते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, अपान कितना होगा, कैमरा चल रहा है, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 होगा, और बच्चों 3 हो जाएगा, मैं पूरा लिखा कोई स्टेप गायब नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, 27 में 16 जोड़ेंगे आपको बच्चों कितना आएगा 43 होगा, माइनस कितना होगा बच्चों 24√3 आ जाएगा, और 9 3 27 में से 16 घटा देते हैं बच्चों -16 आया, कितना आपका आंसर आ गया -24√3। अपन 27 में 16 घटा दे बच्चों, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 2 में से 1 घटा दें 1 आएगा। बच्चों यही मेरा फाइनली आंसर हो चुका है। आप अच्छे से वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देखते रहिए। बच्चों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। इस चैप्टर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 भी लगाया है उसी 8.2 का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न है। ठीक है, इसे अगले वीडियो में आप सॉल्व करें।